हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिए हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड पढ़ चुके हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे, जो हम लोगों का दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो हेयर हम लोगों का यहाँ पे p इक्वल टू जो y के मल्टीपल में रहता है x के फॉर्म में, वो हम लोगों का p हो जाता है। और q इक्वल टू जो इक्वेशन के इक्वल के आगे जो रहता है वो हम लोगों का सेक x। जैसे इक्वल टू इक्वेशन का इधर वाला फंक्शन जो भी रहेगा वो हमारा q हो जाता है। तो अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो नाउ IF इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ये हम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। सो हम लोग इसमें p की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पे tan x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर log sec x हो जाएगा। और log sec x तो log e का वैल्यू 1 और ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का IF इक्वल टू सेक एक्स मिल चुका है। अब हम इसे आगे फाइंड करेंगे। अगेन या वी नो डैट, हम लोग जानते हैं y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, ये हम लोगों का फॉर्मूला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसमें हम लोग सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये y तो हमारा डेरिवेटिव वाला है, ये वैसे ही रहेगा। और IF की वैल्यू हमारा सेक एक्स है, तो यहाँ सेक एक्स पुट कर देंगे। और q इक्वल टू भी सेक एक्स है, तो यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा और इंटू सेक एक्स और dx। तो हम लोग जानते हैं कि y इंटू सेक एक्स इक्वल टू ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। सो हमारा y इंटू सेक एक्स इक्वल टू tan x आ जाएगा और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, जो कि हमारा cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया है। अब हम लोग यहाँ पे इसे अकेला करना है, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे cos x से पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई बटा कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स और प्लस ये ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स, और ये मल्टीप्लाई में बाई इक्वल टू साइन बटा कॉस इक्वल टू टैन एक्स हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों का p इक्वल टू, चूँकि p इक्वल टू हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है सेक एक्स एंड q इक्वल टू हम लोगों का tan x आ गया है। तो नाउ हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा e टू द पावर p dx इक्वल टू e टू द पावर सेक एक्स dx। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है log सेक एक्स प्लस tan x। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर log सेक एक्स प्लस tan x, ये हम लोगों का हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये log ही हो जाएगा और ये आ जाएगा सेक एक्स प्लस
tan x इंटू log e, और log e की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो गया sec x प्लस tan x। ये हम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम लोग इसमें we know that, हम लोग जानते हैं, we know that y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। ये हम लोगों का फार्मूला होता है। सो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा sec x प्लस tan x इक्वल टू q इक्वल टू हम लोगों का tan x दिया हुआ है, और आई एफ की वैल्यू हम लोग ने निकाली sec x प्लस tan x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे sec x प्लस tan x इक्वल टू, ये sec x इंटू tan x हो जाएगा, तो एक बार tan x इंटू sec x dx, इसे अलग अलग कर लिए, और यहाँ पे tan स्क्वायर x हो गया dx। अब हम इसे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हम लोगों का sec x होता है और प्लस tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा sec x प्लस tan x, और ये -1 का इंटीग्रेशन -x और प्लस c, y इक्वल टू y इंटू sec x प्लस tan x। ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसे अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेंगे, गिवन x इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इसमें x इंटू वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स इंटू वाई क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इससे हम पूरे में डिवाइड डाल देंगे, तो हमारा यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और यहाँ x से डिवाइड डालेंगे तो x ऊपर वाला कैंसिल होगा, नीचे आएगा 1/x इंटू वाई क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब इतना आ गया, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और अगर हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू, हम लोगों को यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई क्यू को नहीं, वाई स्क्वायर को निगलेक्ट करना है। तो अगर हम लोग वाई क्यू इक्वल टू, यहाँ पे लेट वाई क्यू इक्वल टू भी मान लिए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो पहले ये y के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसका पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसका एक पावर घट जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है हम लोगों का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पे अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी वी बाई डी एक्स। अब हम इसमें इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, 1/3 डी वी बाई डी एक्स और प्लस
1/x इंटू वाई क्यू इक्वल टू वी माने थे, तो यहाँ पे v हो जाएगा और इक्वल टू a² अब हम लोग इसमें कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर इसे अकेला कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का dv/dx प्लस 3/x इंटू वी इक्वल टू 3a²/x²। अब ये हम लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। बस यहाँ पे y रहता था जहाँ पे हम लोगों ने भी माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसी टाइप से बनाएंगे। बस जहाँ जहाँ y रहता है वहाँ भी लिख देंगे। तो हम लोग डाल सकते हैं, चूँकि हम लोगों का p इक्वल टू दिया हुआ है 3/x एंड q इक्वल टू हम लोगों का यहाँ पे है 3a²/x²। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोगों का e⁻p dx इक्वल टू e⁻3/x dx। तो इक्वल टू हो जाएगा e⁻3 मल्टीप्लाई में और log x, तो यहाँ पे हो गया e⁻log x³। अब ये बेस x³ को मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये log e और log e का वैल्यू 1, तो ये x³ आ गया। if इक्वल टू x³। सो if की वैल्यू आ गई। तो नाउ हम लोग जानते हैं कि y इंटू if होता था, तो यहाँ पे y के जगह पे v है, तो यहाँ v इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if और ये dx होगा। dx क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये dx के रिस्पेक्ट में ही ये डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पे dx होगा। सो अब if की और q की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा v इंटू if इक्वल टू x³ है और इक्वल टू q इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है 3a²/x² इंटू if इक्वल टू x³। तो यहाँ पे x² से x² कट जाएगा और x बच जाएगा, तो हम लोगों का वैल्यू आ गया v इंटू x³ इक्वल टू 3a² इंटू x²/2 प्लस c। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो पुटिंग v इक्वल टू y³, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए y³ इंटू x³ इक्वल टू 3a² इंटू x²/2 प्लस c। ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू e⁻x माइनस y ब्रैकेट e⁻x माइनस e⁻y। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू e⁻x माइनस y ब्रैकेट e⁻x माइनस e⁻y। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसे x वाले टर्म को x के साथ और y वाले टर्म को y के साथ कर लेंगे। सो हम लोगों का हो जाएगा, अगर इसे dy/dx इक्वल टू e⁻x और इसे e⁻ माइनस y इंटू में हो जाएगा, तो ये बटा में e⁻y आ जाएगा एक, और यहाँ पे e⁻x माइनस e⁻y बच गया। अब इस e⁻y से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा e⁻y
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर बाई। सो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर बाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इतना होगा, और माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। अब ये जो माइनस वाला टर्म है बाई के साथ जो हम इधर ले आएंगे इक्वल टू के इधर, तो इधर हो जाएगा ई टू द पावर बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई इंटू इक्वल टू ई टू द पावर, इसे x इंटू एक्स ही रहने देते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, e टू द पावर y इक्वल टू यहाँ वाला फंक्शन को हम लोग लेट v इक्वल टू मान लेंगे, लेट v इक्वल टू ई टू द पावर y। सो हम लोगों का dv बटा dx आ जाएगा e टू द पावर y का डिफ्रेंशिएट e टू द पावर y होता है, और ये x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ dy बाई dx आ जाएगा। तो ये वाला टर्म हम लोगों का आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से, तो यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स रहेगा, और ई टू द पावर वाई के जगह पे भी। जब भी इस तरह का इक्वेशन आए तो हम लोग हमेशा ये वाला टर्म को ही भी मानेंगे, तो हमारा ये वाला टर्म मिल जाएगा इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब हम लोग p और q की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो यहाँ पे हेयर p इक्वल टू हम लोगों का ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, और q इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है। इसे हम लोग 2x भी कर सकते हैं मल्टीपल होकर। अब हम लोग p और q की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग if निकाल लेते हैं। नाउ if इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो हमारा हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू ई टू द पावर x है dx। सो ई टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, तो इतना हम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग अगेन करेंगे, हम लोग जानते हैं वी नो दैट v के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हम लोगों का v डेरिवेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, डॉट होगा dx। यहाँ v इंटू आई एफ की वैल्यू हम लोगों की है ई टू द पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x इंटू आई एफ की वैल्यू ई टू द पावर x dx। सो यहाँ पे हो जाएगा v इंटू ई टू द पावर x इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। तो हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब ई टू द पावर x है, तो अगर क्यों ना हम लोग एक टर्म को t या z इक्वल टू मान लें, तो हम लोगों का उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक ई टू द पावर x इंटू डी एक्स हम लोगों का मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेट मान लेते हैं, लेट t इक्वल टू ई टू द पावर x। जब t इक्वल टू ई टू द पावर x माने हैं, तो हम लोगों का dt इक्वल टू निकल जाएगा ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। तो नाउ या अगेन कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा v
इंटू ई टू द पावर एक्स इक्वल टू एक ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ चुका है और एक ई टू द पावर एक्स बचा हुआ है जिसे हम टी माने हैं, तो यहाँ टी हो जाएगा और इंटू ई टू द पावर पे पावर ई टू द पावर एक्स है तो इसका पावर टी हो जाएगा और यहाँ डी टी हो जाएगा। अब हम इसे बाई पार्ट मेथड से तोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v इंटू ई टू द पावर एक्स और बाई पार्ट मेथड का रूल होता है ये सिंपल डेरिवेटिव होता है उसे हम लोग बाहर निकालते हैं, फिर ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ ई टू द पावर डी टी ई टू द पावर टी इंटू डी टी और माइनस ये हो जाएगा डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी ब्रैकेट डी टी। सो ये आ गया ई टू द पावर टी माइनस ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा ई टू द पावर टी इंटू डी टी, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है तो इसी तरह ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी। अब हम लोग टी की वैल्यू पुट कर देंगे v इंटू ई टू द पावर एक्स और v की वैल्यू हम लोगों का भी दिया हुआ है जो हम लोग माने थे, तो v की वैल्यू हम लोगों का था e टू द पावर y, ये भी हम लोग पुट कर लेंगे और यहाँ पे e टू द पावर x इक्वल टू यहाँ e टू द पावर t कॉमन ले लेंगे, यहाँ t हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा t माइनस 1 प्लस c। अब e टू द पावर y इंटू ई टू द पावर x इक्वल टू t की वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर x और यहाँ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर y इक्वल टू ई टू द पावर x बटा ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x माइनस 1 और प्लस c बटा ई टू द पावर x। इतना आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, इसलिए ई टू द पावर y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर x, ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम लोगों का और भी सारे क्वेश्चन बनेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।